ये तो समस्या गंभीर है लाल बिहारी। क्यों नाहक जान सुखा रहे हो पंडित जी? कुछ कहो भी। कहें कैसे? बड़ी टेढ़ी दशा है शनि महाराज की तुम पर। ये साल कटना मुश्किल समझो। कोई उपाय भी तो होगा इस दशा को टालने का। सो तो है, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ, परंतु उपाय जरा कठिन है। तुम बताओ तो सही पंडित जी, इनकी जान के बदले तो मैं अपनी जान दे दूं। बस भाभी, यही करना होगा समझ लो। हाँ? मेरा मतलब है कि तुम्हारी उम्र में से कुछ साल काट के लाल बिहारी की उम्र में डालने होंगे। तो फिर डाल दो ना पंडित, सोचते क्या हो? सोचना क्या है, बस तुमसे पूछना था। कोई 400-500 का खर्चा समझो। 400-500? सारे एक ही साथ उड़ जाइए भाभी। सो तो है। ये लो, ये 100 रुपए अभी रखो, बाकी मैं धीरे धीरे दे जाऊंगा। चल भगवान। हाँ। ये 20 रुपए और रख लीजिए। और जब आप उम्र इधर उधर कर ही रहे हैं तो लगे हाथों 20-25 साल मेरी तरफ डाल दो। वो औरत जात ज्यादा दिन जिक्र क्या करेगी? चिंता मत करो, ऐसा ही करूंगा। दूध तो पी लो पंडित जी। जरा सोच समझकर इधर की उम्र उधर करना पंडित जी, कहीं सारी उधर कर दो और शनि महाराज मुझे ही दबोच ले। ये लीजिए 50 रुपए, रख लीजिए। ये भी कोई कहने की बात थी भाभी? मैं ऐसे हिसाब से उम्र काटूंगा कि तुम लाल बिहारी से कोई हफ्ते 10 दिन पहले चल बसो। तुम ही नहीं रहोगी तो उम्र लेकर क्या करेगा, चाटेगा? हाँ अच्छा पंडित जी, मैं चलती हूँ। किस कदर अंधविश्वास फैला है हमारे देश में। वाह मामा जी वाह, अच्छा बेवकूफ बनाया आपने उन बेचारों को, वो भी धर्म के नाम पर। अफसोस तो यही है भांजे, धर्म कर्म श्रद्धा से कोई नहीं करता, सब डर के मारे करते हैं। अगर सच्ची बात मैं उसे बता देता कि लाल बिहारी ये साल तुम्हारा बहुत बढ़िया है, सेहत भी अच्छी रहेगी, फसल भी शानदार होगी, तो बेटे 500 तो क्या, वो 5 रुपए भी नहीं निकालता जेब से। और इन्हें करने हैं बेटी के हाथ पीले। 100 रुपया तो चाहिए। ये देखो क्या खूबसूरत लड़का ढूंढा है। अब कोई राजकुमार तो आने जरा तुम्हारी बेटी को बहाने। अपनी हैसियत भी देखो प्रेमवती। हाँ मैंने कुंडली मिला के देख ली है, खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं रहेगी हमारी राधा को, राज करेगी राज। मगर मामा जी इसकी उम्र तो काफी ज्यादा लगती है। और पहली बीवी को मरे अभी 4 महीने भी नहीं पूरे हुए। सारे जहां में यही एक बचा था मेरी फूल सी बच्ची के लिए। कुछ मेरी बात हो रही है? अरे ये तो गंजा है। अरे देवधर, आओ बिटवा आओ। प्रणाम करता हूँ बड़ी माँ। कल लौट काहे गए दंदनाते? कहना नहीं चाहिए था कि हम उधर हैं। जी मैंने तो कहा था आपसे, मगर पहचान नहीं पाए कि हम बड़ी माँ हैं। क्यों? जैसे आप कहे। जीते रहो जीते रहो। अरे छोटी जी, देख तो कौन आया है। याद है इतना सा हुआ करता था, लंबी कमीज फटी नेकर पहने फिरा करता था गांव भर में, नाक सुड़कता। अपने पुजारी की बहन का छोरा। देखो तो माँ बाप बचपन में ही बेसहारा छोड़ के चले गए बेचारे को, और तेरे जे जी ने शहर भेजा, पढ़ाया लिखाया। ओहो, बस भी करो जीजी, सारा किस्सा नए सिरे से सुनाना है क्या? प्रणाम करता हूँ छोटी माँ। जीते रहो। ये मुझे दे दीजिए। अरे ये तेरे हाथ को क्या हुआ? जी वो जी एक बिल्ली ने काट रहा है। राम राम, तब तो 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेगी पेट में। नहीं नहीं बड़ी माँ, वो तो कुत्ते के काटने पे लगाने पड़ते हैं। सो तो पता है हमें, पर कुछ तो बिल्ली के काटने पे भी लगाते होंगे। हम बिल्ली नजर आते हैं तुम्हें? क्यों? अरे तुझसे किसने कहा? तो और किसे कहा फिर? हम ही ने तो काटा है। क्या? इतनी बड़ी हो गई, शर्म नहीं आती दांत काटते? शर्म इन्हें नहीं आती? लगी वगी कुछ नहीं, बस यूं रुमाल बांध के चले आए। दिखाओ, बहाना बनाना तो कोई इनसे सीखे। कैसी पागल लड़की है। काला मलहम घर में रखा है, गरम करके लगाने से चोट ठीक हो जाएगी। छोटी माँ आओ हम लगा देते हैं।
जाने कब अकल आएगी इसे। जहर फैल गया होता तो। लगी है तो दुखेगा भी, इतना चिल्लाते क्या हो? इतनी जोर से काटने का इरादा नहीं था हमारा, पर तुमने क्यों कहा कि काट ही नहीं सकते? जब तो इतना गुस्सा आ गया हमें। अब देख क्या रहे हो टुकुर टुकुर? कुछ बोलोगे नहीं? क्या बोलूं? अगर डांटना चाहो तो डांट सकते हो, सुन लेंगे हम। नहीं मनोरमा, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। फिर और क्या सोचे थे इतनी देर से? सोच रहा था मनोरमा, सभी इंसान एक जैसे ही तो होते हैं। वही दो हाथ, दो पांव, आंखें, कान, चेहरा, सबके एक जैसे ही तो होते हैं। फिर क्यों कोई एक, सिर्फ एक ऐसा होता है जो इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दी जा सकती है। ए देव, सच्ची ऐसा होता है क्या? हाँ मनोरमा, ऐसे ही होता है। यानी किसी दिन हमें भी किसी से इतना प्यार हो जाएगा? जरूर होगा मनोरमा। इस बंधन से कौन बच पाया है? ना दुनिया बनाने वाला और ना ही दुनिया में रहने वाला। ये तो कुदरत का वरदान है, जिसे पाने के बाद इंसान को जीने का मकसद मिल जाता है। बड़े लाट साहब बनने आए। ओह, बड़ी गुस्से में हो। किशन लाल ने अभी तो खबर दी। जानते हो, सारी रात हम नहीं सोए, ऊपर से इतना परेशान है हम। गुस्सा नहीं आएगा हमें? उसकी वजह? तुम्हारी कल वाली बात। और क्या? कौन सी बात? यही कि हमें भी एक दिन प्यार हो जाएगा। बस एक बात पूछ ले तुमसे तो हमें तसल्ली होगी। ए देव, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ मनोरमा, करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। हमने जवाब पूछा और तुमने अच्छा खासा भाषण झाड़ दिया। अरे बाबा, हम पूछते हैं। सुनो, तुम मुंह तरफ करो, मुंह तरफ करो। क्यों? जो हम कहते हैं वो करो, मुंह तरफ करो। मेरे मुंह तरफ करने से क्या होगा? करो ना। हमें जो कहना है हमें शर्म आती है। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। काना, जाने दो मुझे। छोड़ो। शमशेर, बैठो। जी? मैंने कहा बैठ जाओ। देखो राधा, घुमा फिरा के कहने की मुझे आदत नहीं, इसलिए मैं सीधा ही कहता हूँ। हमारी तालाब वाली कोठी पर आकर मिल सकती हो? किस लिए? ठाकुर लोग तालाब वाली कोठी पर किसी लड़की को क्यों बुलाते हैं, तुम नहीं जानती? अगर यही बात कोई मनोरमा से कहे तो आप क्या करेंगे? गोली मार देंगे।
वैसे ये जानते हुए कि मनोरमा ठाकुरों की बेटी है, उसे ये कहने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। और चूंकि मैं गरीब पुजारी की बेटी हूँ, इसलिए ये बात आप मुझसे कह सकते हैं। हाँ, सच तो यही है। मैं क्या आपको बाजार में खड़ी नजर आती हूँ विक्रम बाबू, जो आप मुझसे सौदेबाजी कर रहे हैं? मुझे ये रिश्ता मंजूर है बाबू, तुम हाँ लिख दो। ये तू क्या कह रही है बेटी? जवान बेटी के माँ बाप को चिंता क्यों खाई जाती है, ये आज मेरी समझ में आ गया माँ। मुझे ये आदमी पसंद है, तुम इसी से मेरा ब्याह कर दो। नहीं राधा, तुम एक अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करोगी? अब कोई राजकुमार तो मुझे ब्याहने से रहा। मैं तो एक गरीब पुजारी की बेटी हूँ। भले तुम भूल गए हो कि तुम उसी पुजारी के आश्रय पले हुए एक बेसहारा और अनाथ लड़के हो। तुम कहना क्या चाहती हो राधा? साफ साफ कहो। कुछ नहीं। मनोरमा की हैसियत और अपनी औकात पहचानो देव भैया। फिर जिस समाज में हम रहते हैं, यहाँ प्यार को एक घिनौना रोग समझा जाता है। घिनौनापन तो उनके विचारों में है राधा, जो लोगों में प्यार की जगह नफरत और हिकारत बांटते हैं, ऊंच नीच का भेद पैदा करते हैं। प्रेम तो वो रोग है जो आसानी से लगता नहीं, और जब लग जाता है ना, फिर कभी मिटता नहीं। मनोरमा मेहरबानी करती है तुम पर, जो तुमसे हंस बोल लेती है। इसे प्यार समझने की भूल मत करना, नहीं तो पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं राधा, ऐसी बात नहीं है। मुझे विश्वास है कि मनोरमा मुझे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे करता हूँ। ए देव, सभी लड़कियों की शादी हो जाती है क्या? हाँ मनोरमा। ओले तो कोले लाडो गुड़िया सुना माफ करते ना देव भैया। जाते जाते इतना जरूर कहूंगी, मुझे देखकर सबक लेना। मेल अपने बराबरी वालों में ही होता है। तुम फिक्र मत करो राधा, मैं कल ही जाकर बड़े ठाकुर से अपनी बात कर लूंगा। कल सुबह ही। वीर सिंह के बच्चे के बारे में हमें अपने मुंह से कुछ कहने की जरूरत नहीं राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह जी। आप स्वयं ही देख लीजिएगा कि अरे मनोरमा कहाँ है? भाई मुनीम जी बुलाइए ना उसे, बुलाइए। राजानी, जरा कुंवर को भीतर ले आती तो एक नजर हम भी देख लेते। जरूर, अभी बुलाती हूँ। आइए, मैं ले चलती हूँ। कुंवर जी के बारे में हमने भी बहुत सुना है राजरानी। कानू सुनी बात का यकीन नहीं करना चाहिए छोटी ठाकुरान, जब तक आंखों ना देखी जाए। हाँ, इतना जरूर कहूंगी, बड़ी भागवान होगी वो लड़की जिसे कुंवर ब्याहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, तो जैसे हम कह देवर जी, जरा इधर आइए। पूछो दीदी, हमारे होने वाले जीजा जी आ रहे हैं, भीतर देख लो। यहाँ पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? आइए। देवर जी, ये है बड़ी माँ और ये है छोटी माँ। जुग जुग जियो बेटा, साक्षात राजा राम का रूप हो। अपनी कुंडली तो लाए होगे? जी वो भाभी जी के पास है। अभी देती हूँ। सभी इंसान एक से ही तो होते हैं, फिर क्यों कोई एक, सिर्फ एक ऐसा होता है जो इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दी जा सकती है। प्रणाम करता हूँ बड़ी माँ। तुम अब आए हो पुजारी जी। चलो जल्दी से ये कुंडली देकर बताओ
अपनी रमा के लिए कैसे रहेंगे कुंवर जी? अच्छे ही होंगे बड़ी माँ, जब आप लोगों ने पसंद किया है। अब रमा बिटिया की कुंडली मिल जाए तो मिला के देखता हूँ। आइए, मैं देती हूँ। तुम ठहरो, मेरे साथ आओ पुजारी। आओ भीतर आओ। आओ। बैठो। अब कुंडली बनाओ। जी, परंतु कुंडली तो... कुंडली मिलानी नहीं है, बनानी है। जी, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है छोटे राजा? आखिर रीत रिवाज भी तो कुछ... रीत रिवाज हमें मत समझाओ पुजारी। तुम्हारे ढकोसलों में पढ़कर हम इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने देंगे, समझे? ये लो, रमा की ऐसी कुंडली बनाओ जो कुंवर की कुंडली के साथ 32 लक्षण सही बैठे। उनके पंडित देखें तो कहीं वाह क्या ग्रह मिलते हैं, कैसी जोड़ी बनती है। अरे देवधर, देवधर आओ, आओ अंदर आओ। भाई ठीक है, ठीक, रहने दो देवधर, बस यूं ही चले आओ। आओ आओ आओ, आओ। बड़े अच्छे मौके पर आए हो तुम देवधर, वाह। प्रणाम बड़े राजा। भाई, यह हमारे पुजारी का भांजा है, शहर में पढ़ता है, और आप हैं सुमेरगंज के राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह जी। प्रणाम। और उनके छोटे भाई कुंवर नरेंद्र प्रताप सिंह जी। नमस्ते। भाई देवधर, आज हम बहुत खुश हैं। जब पैदा हुई थी रमा, हमने तभी सोच लिया था कि इसका ब्याह अपने से भी बड़े घर में करेंगे। आज हमारी साध पूरी होने जा रही है। कुंवर नरेंद्र अपनी रमा को देखने आए हैं। खुशी हुई आपसे मिलकर। बैठिए। अरे बैठना बाद में, जाकर देखो तो रमा क्यों नहीं आई अभी तक, उसे लेकर आओ, जाओ। जी, बहुत ही नेक लड़का है। रमा बड़ी हूर परी लग रही है, अब चल भी, उठ। प्रणाम छोटी माँ। देव, कहाँ थे तुम देव? कब से बुला रहे थे हम तुम्हें? वो आए हैं मालूम, बड़े बाबूजी के पास बैठे हैं। तुम जाके मिल के आओ ना, जाओ ना। मैं वहीं से आया हूँ। देखा तुमने उन्हें? कैसे लगे? हमें तो बहुत अच्छे लगे। बहुत बड़े आदमी है देव। 30 गांव की जमींदारी थी इनके पिता की। अब भी कई मिल कारखाने हैं, खेती बाड़ी है, कोठी है, और बहुत सी मोटरें हैं। अब देखो ना, अभी उस रोज तुमने एक बात कही और आज सच भी हो गई। कौन सी बात? नहीं कहा था तुमने कि सब इंसान एक से होते हैं, पर कोई इतना प्यारा लगने लगता है कि बस हमने इन्हें देखा और लगा यही तो है वो। मुबारक हो मनोरमा, बहुत बहुत मुबारक हो। रमा, रमा, जल्दी करो। हाय राम, देव तुम कितने अच्छे हो, हमारा इतना काम कर दो ना। हमारी जगह तुम चाय ले जाओ ना नीचे। रमा, ओए माँ, देव। चलो मनोरमा, तुम्हारे नीचे इंतजार हो रहा है। बड़े राजा ठाकुर। आओ बेटी, आओ आओ। वीर सिंह, राजा साहब को अपना बागीचा नहीं दिखाओगे? आइए, तशरीफ लाइए। आओ बेटी, आओ। यहाँ रखो, तुम लोग जाओ। आप बैठिए, तशरीफ रखिए। बैठो बेटी। आओ देवधर, तुम भी आओ।
चाय ऐसी ही पी जाती है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। लाइए मैं दूसरी बना देता हूँ। काली चाय पीने से आदमी का रंग काला हो जाता है, बड़ी माँ कहती है। पर मेरा रंग तो वैसे भी काला है। अच्छा, आप जो इतनी गोरी हैं, आप तो चाय कभी नहीं पीती होंगी। आप बना रहे हमें कि सच्ची कह रहे हैं? एकदम सच्ची कह रहा हूँ। फिर ठीक है, आपको जो पूछना हो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम जाएं। मुझे कुछ नहीं पूछना। मनोरमा, अरे सुनो तो। उन्हें जाने दीजिए, शर्मा रही हैं। कुछ आप ही बता दीजिए रमा जी के बारे में। जी मैं? आप तो अच्छी तरह जानते होंगे, नहीं? अच्छी तरह तो कहाँ जान पाया, मगर हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि बहुत भोली है, बहुत भली है मनोरमा। उसकी बूंद की तरह पाक, साफ और नाजुक। उसने तो कभी पांव तक जमीन पर नहीं रखे कुंवर साहब। बहुत संभाल के रखिएगा उसे। बस इतनी विनती करूंगा मैं आपसे।